जी जो सिक्योरिटी फोर्सेस के वहाँ पर चेक पोस्ट और वो हैं, उसके लिए तो मैंने आपको बताया कि अब हमने जॉइंट चेक पोस्ट किए, और ये बात आपकी बहुत हद तक दुरुस्त है, 100% दुरुस्त है कि अगर मैं ये कह दूं स्ट्रेट अवे कि नहीं जी उनकी तो कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं थी, तो ये मुनासिब नहीं है, क्योंकि ये स्मगलिंग जितनी भी हुई है ये कोई ऊँटों पे नहीं हुई है। ये स्मगलिंग जो है वो ट्रकों पे हो रही थी, और उसमें जो भी लोग थे, क्योंकि पाकिस्तान की फ़ौज के जो आर्मी चीफ़ हैं उन्होंने बड़ा क्लियर कट अपने लोगों को कह दिया है। मैं उस मीटिंग का हिस्सा था जिसमें बड़ी वाज़ेह डायरेक्शन थी कि न सिर्फ कोर्ट मार्शल होंगे बल्कि वो लोग जो इस तरह के प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व होंगे उनको जेल भी भेजा जाएगा। तो उनकी अकाउंटेबिलिटी जो है वो उसका, क्योंकि तरीक़ाकार वो पब्लिक होता नहीं है तो इसलिए हमारे नॉलेज में नहीं आता है, लेकिन फ़ौज की अपनी एक अकाउंटेबिलिटी है, और वो अकाउंटेबिलिटी ना सिर्फ हमने यहाँ देखी, हमने 9 मई में भी देख ली है। उनकी अकाउंटेबिलिटी होती है। हमारे यहाँ जो वीकनेसेस हैं हमें उसको एड्रेस करने की ज़्यादा ज़रूरत है। निगरान विफाकी वजीर दाखिला सरफराज बुगटी ने कहा है कि जितनी भी स्मगलिंग हुई है ये ऊंटों पर नहीं ट्रकों पर हो रही थी। आर्मी चीफ ने बड़े वाज़े अंदाज में हिदायत दी हैं कि न सिर्फ कोर्ट मार्शल होंगे बल्कि जो लोग इस तरह की प्रैक्टिसेस में मुलविस हैं उनको जेल भी भेजा जाएगा। निगरान वजीर इत्तलात के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वजीर दाखिला सरफराज बुगटी ने स्मगलिंग में सिक्योरिटी एजेंसीज के मुलविस होने से मुतालिक सवाल के जवाब में कहा कि आपकी ये बात बहुत हद तक दुरुस्त है कि अगर मैं ये कह दूं कि सिक्योरिटी एजेंसीज मुलविस ही नहीं है तो ये मुनासिब नहीं है, क्योंकि जितनी भी स्मगलिंग हुई है ये कोई ऊंटों पर नहीं हुई, स्मगलिंग ट्रकों पर हो रही थी। उन्होंने मजीद कहा कि जो भी लोग मुलविस थे आर्मी चीफ ने बड़े वाज़े अंदाज में हिदायत दी कि न सिर्फ कोर्ट मार्शल होंगे बल्कि जो लोग इस तरह की प्रैक्टिसेस में मुलविस हैं उनको जेल भी भेजा जाएगा। उनका कहना था कि इनके एहतसाब का तरीक़ाकार क्योंकि पब्लिक नहीं होता इसलिए हमारे इल्म में नहीं आता, लेकिन फौज में एहतसाब होता है। वो हमने 9 मई के हवाले से भी देखा, वहाँ पर एहतसाब होता है। हमारे यहाँ जो कमजोरियाँ हैं हमें उसको देखने की ज्यादा जरूरत है। निगरान विफाकी वज़ीर ने कहा कि हमारे यहाँ अफगान ट्रेड के नाम पर तिजारत कम और स्मगलिंग ज्यादा हो रही थी, उसको बेहतर किया जा रहा है। इसी तरह चीनी की स्मगलिंग हो रही थी, उसको किस तरह जदीद टेक्नोलॉजी के साथ क्लब किया गया है। उनका कहना था कि हमारा फूड सिक्योरिटीज डिपार्टमेंट है, उनके साथ हमने तमाम सूबों का डाटा इकट्ठा किया है कि हमारे सूबे के फूड के हवाले से क्या जरूरियात हैं। इसके हवाले से सूबाई बॉर्डर्स को भी हमने कंप्यूटराइज कर दिया है। इसी तरह इंसदाद स्मगलिंग के लिए मुश्तरका चेक पोस्ट बनाई है, वो बुनियादी तौर पर बलूचिस्तान में है। इसके बाद खैबर पख्तूनख्वा और दीगर जगहों पर भी कायम की जा रही हैं, जिनमें फ्रंटियर कोर, सूबाई पुलिस, कस्टम समेत हुकूमती इदारे हैं। उन्होंने कहा कि जो लोग जायज काम कर रहे हैं उनकी हमने हौसला अफजाई करनी है और आपके तवस्सुत से ये एतमाद देना है कि पाकिस्तान में जो कानूनी काम कर रहे हैं उनके लिए मौके मजीद बढ़ेंगे। जो लोग गैर कानूनी काम कर रहे हैं, स्मगलिंग, हवाला हुंडी में मुलविस हैं, रियासत उनके साथ बहुत सख्त तरीके से पेश आएगी और उनके लिए कोई स्पेस नहीं छोड़ी जाएगी। सरफराज बुगटी का कहना था कि 1 महीने के दौरान हमने गन स्मगलिंग रोकी है और जखीरा अंदोजी के लिए जो छापे मारे हैं, तकरीबन हमने 2200 टन गंदम बरामद की गई है। इसी तरह 8000 टन चीनी बरामद की गई है। इसके अलावा यूरिया 4300 मैट्रिक टन बरामद की गई है। उन्होंने बताया कि पेट्रोलियम मसनूआत की स्मगलिंग विफाकी दारुल हुकूमत के पेट्रोल पंप्स तक पहुंच चुकी थी। वो बगैर चेकिंग के किस तरह से आ रही थी, इस पर बड़ी हौसला अफजा बात यह है कि 10,195 लीटर POL की मिकदार पकड़ी गई। उनका कहना था कि ओगरा के साथ मिलकर मैकेनिज्म बनाया है कि जितने भी पेट्रोल पंप्स होंगे वहां पर बाकायदगी के साथ छापे मारे जाएंगे, उनको चेक किया जाएगा। जो पेट्रोल पंप्स इस तरह की प्रैक्टिस में पकड़ा गया, गैर मियारी तेल बेचने की कोशिश की, तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। निगरान विफाकी वजीर दाखिला ने कहा कि डॉलर की बड़ी स्मगलिंग हो रही थी। आपने देखा है कि कुछ इक़दामात करने से अल्लाह के फजलो करम से डॉलर बहुत हद तक नीचे आया। कोशिश होगी कि डॉलर की असल कीमत तक पहुंचे। सरफराज बुगटी का कहना था कि नारकोटिक्स पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। हालांकि हमारे लिए कोई भी मनशियात पैदा नहीं की जाती क्योंकि यह हमारे मुआशरे में फैलता जा रहा था।
ہم نے اس کے خلاف کریک ڈاؤن شروع کیا جس کے نتیجے میں ہم نے 43 ٹن منشیات اب تک پکڑی ہے اور 242 مقدمات درج کیے جا چکے ہیں۔ بلوچستان میں مستنگ میں 12 ربیع الاول کے جلوس میں دھماکے سے متعلق سوال کے جواب میں ان کا کہنا تھا کہ ہم نے اس واقعے کی تحقیقات کر رہے ہیں، لیکن اس سے قبل بلوچستان میں جتنے بڑے واقعات ہوئے ہیں جس کی تحقیقات مکمل ہو چکی ہیں اس میں را ملوث ہے۔ اس واقعے کی تحقیقات کے بعد بتائیں گے کہ اس کے سہولت کار کون تھے اور یہ ٹارگٹ کہاں سے سلیکٹ کیا گیا۔ اس واقعے کی تحقیقات ابھی ہو رہی ہیں اور اس کو میڈیا میں جس طرح کہا گیا، لیکن میں نے یہ کہا تھا کہ اس واقعے کی ہم تحقیقات کریں۔ اس سے پہلے بلوچستان میں جتنے واقعات ہوئے ہیں، بڑے واقعات ہوئے ہیں جس میں بڑی کلنگز ہوئی ہیں، میس کلنگز ہوئی ہیں، جس کی انویسٹیگیشن کمپلیٹ ہو چکی ہے، اس میں تمام کی انوالومنٹ جو ہے وہ را کی ہے۔ اس کی ہم انویسٹیگیشن کر رہے ہیں۔ جب اس کی انویسٹیگیشن کمپلیٹ ہو جائے گی تو یقیناً آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ اس کے فیسیلیٹیٹر کون تھے، اس کے سمپتھائزر کون تھے اور یہ کہاں سے ٹارگٹ سلیکٹ کیا گیا، وہ ساری چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ہاں، ایک بات ضرور میں مستونگ کے حوالے سے یا ٹیررزم کے حوالے سے بتاتا چلوں کہ دیکھیں، ہمارے ہاں امپیچمنٹ کی جو پالیسی ہے اس نے پاکستان کو، اسٹیٹ کو ہمیشہ نقصان پہنچایا ہے۔ یہ وائلنس کا جو رائٹ ہے، وائلنس کی جو مونوپلی ہے وہ اسٹیٹ کے پاس رہے گی۔ وہ وائلنس کی مونوپلی جو ہے وہ کسی اور کو ایکسرسائز نہیں کرنے دیا جائے گا، وہ چاہے کسی قسم کا وائلنس ہو۔ وہ وائلنس کے لیے ہمارے پاس ریسورسز ہیں، ہماری سیکورٹی فورسز کی کیپیبلٹی ہے، ان کی کیپیسٹی ہے۔ ہم نے یہ جنگ دہشت گردی کی، ہمارے فورسز نے بڑی قربانی دے کر بڑی جوانمردی کے ساتھ لڑی ہے، اور اب بھی مجھے پورا یقین ہے کہ جو ہمارا دشمن ہے، جو ٹیررسٹ ہے، اس کی کیپیسٹی نہیں ہے اتنی۔